योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की कोरोना संक्रमण से रविवार को मौत हो गई। 18 जुलाई को अस्पताल में उनके सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उनके परिवार के कई अन्य लोग भी संक्रमित हैं। उनका इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था। 2017 में बीजेपी ने उन्हें कानपुर के घाटमपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। वे इस सीट से जीतने वाली पार्टी की पहली विधायक थी। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा व लगन को देखते हुए 2019 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वो सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में रोजाना 50,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों के केस सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 54,736 मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो चुकी है। इनमें 5,67,730 एक्टिव केस है। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए जाने वाले भूमि पूजन की तैयारियों के बीच शनिवार को एसपीजी पहुंच गई है। जिला प्रशासन की ओर से एसपीजी अधिकारियों को एक होटल में ठहराया गया है। इस बीच एसपीजी के सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया है। एसपीजी रविवार से सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच में मुंबई बिहार पुलिस जुटी हुई है। इस मसले पर राजनीतिक पार्टियां भी लगातार खींचतान कर रही हैं। सुशांत सिंह मामले की जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस को सहयोग न मिलने के मसले पर बीजेपी और शिवसेना में बयानबाजी जारी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने यह आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है। वहीं शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आपकी सीएम और डीजीपी से बात नहीं होती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में अब एक अलग एंगल निकला है। एक्टर के परिवार ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ढेरों इल्जाम लगाए हैं, जिसमें सुशांत को सुसाइड केस के लिए उकसाना शामिल है। इसके साथ ही परिवार का ये भी आरोप है कि रिया ने सुशांत पर काला जादू किया था। अब सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की डिटेल सामने आई है, जिनमें बताया गया है कि 3 बार उनके अकाउंट से पूजा सामग्री खरीदने के लिए पैसे निकाले गए थे। वहीं एक बार पैसे निकालकर पंडित को दिए गए थे। सुशांत के परिवार का दावा है कि इस पैसे से रिया चक्रवर्ती ने एक्टर पर जादू टोना किया है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को चेतावनी दी है कि जिस दिन उनके खिलाफ पुलिस को सबूत मिल जाए उस दिन उन्हें जमीन खोद कर भी निकाल लिया जाएगा। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती प्राथमिकी आरोपी है और इसलिए पटना पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जिस दिन हमें सबूत मिल गया उस दिन रिया को जमीन खोद कर भी निकाल लेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ही न छुपी हो। राजनीतिक रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को राज्यसभा सांसदों की बैठक हुई। 2 दिन बाद कांग्रेस में अंतर्विरोधी खुलकर सामने आ गए। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ट्विटर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन में ट्वीट किया। कांग्रेस के अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में गुरुवार को 34 राज्यसभा सांसदों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक में वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श और रणनीति तैयार करने के लिए बुलाया गया था। हालांकि यह बैठक अपने एजेंडे से भटक गई, क्योंकि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सांसद ने प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के भीतर समन्वय की कमी का मुद्दा उठाया। लद्दाख में एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच आज बैठक हो रही है। दोनों देशों के बीच ये बैठक मोल्डो में हो रही है। सूत्रों का कहना है इस बातचीत में केंद्र में पैंगोंग गोबरा के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी, जहां डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बिहार में बाढ़ बारिश के कारण शनिवार को 2 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में मृतक की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश के कारण 331 गांवों में लगभग 1,90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए केरल के 10 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। 5 अगस्त तक महाराष्ट्र, मुंबई और कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है और 4-5 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। पृथ्वी विज्ञान सचिव एम राजीवन ने कहा कि 6 अगस्त को मध्य मैदानी भागों में और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।